हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। तो बच्चों, क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 कवर कर लिया था, पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि मैं मेटल्स समझाऊंगी, तो चलिए आज हम लोग पहले मेटल्स को समझ लेते हैं। तो बेटा ये कुछ पिक्चर्स हैं जो क्या है, टाइप्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं तो आप देख सकते हो। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होता है, ठीक है, मेटल्स हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि वो उनका वायर बना के आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हो, रन करा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रन करा सकते हो आप लोग मेटल से। ठीक है, इन अपर क्लासेस हायर क्लासेस में आप जैसे जाओगे ना, आपको मेटल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। एक चैप्टर ही है पूरा, उसके बारे में पढ़ोगे। अभी इतना काफ़ी है आप लोग को जानने के लिए। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं जैसे कि दिया हुआ है स्टील। ठीक है, स्टील, ठीक है, आयरन। स्टील के आपने बहुत सारे बर्तन भी देखे होंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये बेटा घरों में बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। आयरन है, आयरन के बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि गेट, हमारे घर का गेट जो होता है किससे बना होता है, आयरन का बना होता है। प्लस रेलिंग्स जो सीढ़ियों पे होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं किससे, आयरन से। लॉक, टेबल, चेयर, कार, मेनी थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, ब्रॉन्ज, इसके वायर्स, इसके जो है वायर्स बनते हैं कॉपर के भी। ठीक है, इसी तरह गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर, सिल्वर के भी आपने ज्वेलरी देखी होगी, सिल्वर के बर्तन भी बनते हैं। इतनी नॉलेज आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर पे हमने कवर कर लिया था। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट, इसके लिए हमें एक लेट अस इन्वेस्टिगेट, ठीक है, एक एक्टिविटी करनी है, पता लगाना है कि जो मैग्नेट्स होता है उसमें कितने पोल्स होते हैं। ठीक है, साइड्स, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आयरन फिलिंग्स मतलब ये है बेटा कि जो आयरन है उसके छोटे छोटे पीसेस को ले लेना है, यानी बहुत टाइनी। ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है ना, उस साइज का हमें क्या करना है, आयरन फिलिंग्स लेनी है। फिर क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर ले लेना है। एक आप लोग पेपर ले लोगे, पेज, और उस पे क्या करोगे, वो सारे फिलिंग्स को क्या करोगे, डालोगे। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, tap the paper and observe carefully what happens to the iron fillings। पेपर लेना है, पेपर पे आप लोग क्या करोगे, आयरन फिलिंग्स को डाल दोगे, बीच में आप लोग बार मैग्नेट को डाल दोगे। ठीक है, ये होता है ना बार मैग्नेट। और इस तरह का आपका कुछ सीट होगा या रेक्टेंगुलर होगा शीट पेपर, वो ले लोगे। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, ये है आयरन फिलिंग्स। ये क्या है, एक मिनट रुको। ये सीट है और ये आपका क्या है, बार मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, इसको अभी आगे मैं बताऊंगी, जिसको हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पता लगाने वाले हैं आज। ठीक है, तो छोटे छोटे क्या करेंगे हम लोग इसमें, आयरन फिलिंग्स। ये क्या है, आयरन, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा, आपको इसी पेज पे जो एक साइड से आपको टैप करना है पेज पे, इस पे जैसे आप लोग स्लोली उस पे टैप करोगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि ये जितने भी आयरन फिलिंग्स है ना, ये जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो क्या हो गए हैं, वो सारे के सारे आपके कुछ इस तरीके से
इन पोल्स पे जाके चिपक गया। ठीक है, जैसे कि आपको बुक पे भी दे रखा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या होंगे, जो बार मैग्नेट होगा उसके पोल्स पे दोनों तरफ क्या होंगे, आयरन फिलिंग्स जाके वहां पे स्टिक कर जाएंगे। तो ये क्यों हुआ? डू यू एब्जॉर्व anything special about the way they stick to the magnets? Do the iron fillings stick all over the magnets informally? Informally मतलब क्या, जो बार मैग्नेट था क्या वो आयरन फिलिंग्स बराबर उसके चारों तरफ स्टिक किए हैं, या किसी साइड ज्यादा कर लिए हैं और किसी साइड बिल्कुल कम? तो आप लोग देखोगे कि जो आयरन फिलिंग जो बार मैग्नेट था उसके दोनों तरफ किनारे ज्यादा हमारे आयरन फिलिंग्स क्या हो गए हैं, स्टिक कर गए हैं। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी से। Or do iron fillings stick more at the some places? We find that maximum iron fillings stick near the ends. ठीक है, कहाँ स्टिक कर रहे हैं, ends of the bar magnet shown in figure 4.4, while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ज्यादा जो आयरन फिलिंग्स है वो कहाँ पे स्टिक कर गई हैं, एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, दोनों साइड। If we repeat this activity with magnets of other shape, do we get some same result? तो क्या अगर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्या होते हैं बार मैग्नेट, हमने यू शेप का भी देखा था और सर्कल शेप का भी देखा था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अदर शेप के बार मैग्नेट्स हैं तो इस पे भी वही सेम थिंग अप्लाई होगी। जो भी आयरन फिलिंग्स होंगे वो कहाँ पे स्टिक करेंगे ज्यादा, मोस्टली ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स। These ends of magnet are called two poles। यानी कि ये जो दोनों एंड्स थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एक पोल को नॉर्थ पोल और एक पोल को साउथ पोल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। आप जो है मैग्नेट किसी भी शेप का ले लो, ठीक है, आप देखोगे कि जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं वो सब कहाँ स्टिक करते हैं, ends of the magnets. It is not possible to obtain a magnet with a single pole। यानी कि एक सिंगल पोल का कोई भी मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। If a magnet is broken into smaller pieces, north and south poles always exist in the pairs। Even in the smallest piece of the magnet, a single north pole or a south pole cannot exist। तो बेटा क्या करना है, एक आप मैग्नेट ले लो, उसे आप अगर ब्रेक करके देखोगे, ठीक है, ब्रेक करके अगर इसको आप देखते हो, ठीक है, अगर ये कितना भी स्मॉलेस्ट पीस में ब्रेक होगा आपको इसमें क्या मिलेगा, एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ। ठीक है, आपको कोई भी ऐसा मैग्नेट वो सिंगल पोल का एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि आप, हाँ एक क्वेश्चन है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल? क्या हम लोग किसी मैग्नेट को पा सकते हैं जिसमें सिंगल पोल हो? तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी मैग्नेट को ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें ऑटोमेटिक अपने से नॉर्थ एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, बन जाता है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, क्या करना है, फाइंडिंग डायरेक्शन। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विथ अ थ्रेड टाइड to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को आपको ऐसे लटका देना है और नीचे
एक शीट ऑफ पेपर रख देना है, ठीक है। Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest. Mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground. ठीक है। A piece of paper is stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with a light. क्या करना है आपको, एक थ्रेड से आपको मैग्नेट को लटका देना है, नीचे एक ग्राउंड पे आप लोग क्या करोगे, पेपर को पेस्ट कर देना, और जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट को हॉरिजेंटली ऐसे घुमा देना है, ठीक है, उसको ऐसे घुमा देना, ठीक है। इतना भी मत घुमा देना कि ये टूट के निकल जाए, नॉर्मली धीरे से इसको घुमा देना। और फिर इसके जो भी, जब ये रेस्ट पे आएगा, जब ये रुक जाएगा, तो जिस भी शेप में रुकेगा, ठीक है, मान लीजिए किसी का स्ट्रेट भी रुक सकता है, किसी का ऐसे भी रुक सकता है, किसी का भी ऐसे रुक सकता है, तो किसी भी जिस भी शेप में वो रुक रहा है, उसी शेप में नीचे पेपर में आप लोग को क्या करना है, पेंसिल से वहां पे लाइन खींच देनी है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, now again rotate the magnet by giving a gentle push at its one end and wait till it comes to rest. Does the magnet rest along the same line? अब क्या करना है, इसी एक्टिविटी को 2-3 बार आप करके देखो और फिर चेक करो कि क्या वो मैग्नेट सेम पोजीशन पे रुक रहा है, और जितने बार भी आप ये एक्टिविटी करोगे उतने बार उस लाइन को आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट आप लोग ले सकते हो इस एक्टिविटी को करने के लिए। What direction does this line indicate along which the magnet rests? How can we find it out? तो आप लोग जब भी देखोगे अगर वो मैग्नेट है तो हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन को रुकेगा, ठीक है। If we have noticed the direction where the sun rises or sets, we have an approximate idea of where east or west is. Hence, we can locate the direction along which the magnet rests. ठीक है, तो हमें आइडिया है ना कि सन किधर राइजेस करता है, ये तो आप लोग बचपन से ही सुन रहे हो कि सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जब ईस्ट पता है तो आपको वेस्ट भी पता होगा, तो हमें डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट का तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाती है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ का कैसे पता करेंगे, तो इसको हेल्प करेगा मैग्नेट्स। A freely suspended magnet comes to rest along the north south direction, ठीक है। किसी भी फ्रीली मैग्नेट को अगर आप लोग क्या करोगे, जब भी वो रेस्ट पे आएगा तो वो कौन से डायरेक्शन लेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन लेगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ शीकिंग पोल or the north pole of the magnet. The other end of the points towards the south direction is called south seeking pole or south pole of the magnet. यानी कि जो भी मैग्नेट साउथ की तरफ रुक रहा है और जो नॉर्थ की तरफ रुक रहा है, तो वो पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और अदर वाला क्या हो गया बेटा, साउथ पोल, उसको क्या कहेंगे, साउथ पोल। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet. ठीक है, जो हमारा फ्रीली मैग्नेट है ना, जो मैग्नेट वो हमेशा कौन से डायरेक्शन लेता है, नॉर्थ और साउथ। क्यों, बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो ऑलरेडी कैसे बिहेव करती है, एक जायंट मैग्नेट्स को। Repeat this activity with a small iron bar in place of the bar magnet. एक छोटे से आयरन का पीस आपको लेना है, इसी एक्टिविटी को जो आपने मैग्नेट्स के साथ, बार मैग्नेट्स के साथ किया, उसी एक्टिविटी को आपको एक छोटे से आयरन के साथ करना है, ठीक है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करोगे, does it always rest along the north south direction? तो no,
वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगा। जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, पता चलेगा। इट डज नॉट, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी कि आप आयरनी नहीं, और भी किसी भी चीज को आप लोग बार मैग्नेट की जगह लेकर और उस एक्टिविटी को करके देखना, आप लोग देखोगे कि हर बार क्या होगा, वो जो लाइन आप पेज पे बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नेट ही ऐसी चीज है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन लेती है एट रेस्ट। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विथ अ way to rest to test whether a piece of metal is magnet or not। ठीक है, इस एक्टिविटी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी मेटल का पीस है वो मैग्नेट है कि नहीं है। ठीक है, the property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction। यानी कि जब हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम लोग इस मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे तो एक स्टूडेंट थी जो क्या कर रही थी, स्टोरी लिख रही थी, रेशमा। और इसके स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो सेलर्स थे वो डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहे थे और इस वजह से वो अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। तो उसने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे, लाइब्रेरी में स्टडी किया इस बारे में कि ओल्डन टाइम्स में जो भी सेलर्स थे या लोग थे वो कैसे डायरेक्शन को पता करते थे। तो उसको एक चीज़ के बारे में पता चली थी, वो क्या था, मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेट का और मैग्नेटिक कंपास का क्या कनेक्शन है इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उफ। The property of south direction is used to find directions। एक मिनट। The property of freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is always used to find direction। Based on this, a small device called a magnetic compass। ठीक है, तो इसी मैग्नेट से क्या बनाया जाता है, एक मैग्नेटिक कंपास बनाया जाता है। ठीक है, जो ये रेड वाला कलर है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो ऑफ कोर्स इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। तो ओल्डन टाइम्स में लोग इसका यूज करते थे डायरेक्शन को पता लगाने के। ठीक है, developed in olden days for finding direction, it has a magnet in the shape of needle which can rotate freely 4.6। The needle of magnetic compass indicates the north-south direction। The compass is kept at the place where we wish to know the direction। After some time, the needle comes to rest in north-south direction। The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle। Now all direction at that place are as indicate on the डायल। जैसे ये देखो, ये मैग्नेटिक कंपास है, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, साउथ और नॉर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर डायरेक्शन पता करनी होती थी तो उस जगह पे वो क्या करता था, मैग्नेटिक कंपास को रख देता था और वो जब रेस्ट पे आती थी तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ले लेती थी। अगर
अगर ये जो इसमें निडल है, ये अगर मान लो कि ऐसे हो, स्टॉप करने पे इस तरीके से आती है, तो आप क्या करोगे, इसको रोटेट कर, लोग क्या करते थे, इस कंपास को रोटेट करते थे जब तक कि निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं ले लेती थी। ठीक है, जैसे वो डायरेक्शन साउथ और नॉर्थ लेती थी, वैसे उसको ऑटोमेटिक जितने भी डायरेक्शन होते थे वो लोग पता लगा लेते थे। ठीक है हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेट कंपास, हम लोग अपना खुद का कंपास कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, a magnet compass is usually a small circular box with a transparent cover on it as shown in figure 4.0। अभी ऊपर आपने देखा कि एक सर्कुलर बॉक्स होता है और ऊपर से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कवर होता है। The magnet in the shape of needle is mounted on the pin standing on the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. That is, it can rotate freely. जैसे कि वो उस जो भी वो निडल है उसको ऐसे रखा जाता, ऐसे फिक्स किया जाता था कि वो क्या कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है, the end of the needle which rests in north direction is usually painted red। ठीक है, और जो डायरेक्शन नॉर्थ को शो करेगी उसको किससे कलर कर देते हैं, रेड से। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या किया गया है, यहाँ पे डायरेक्शंस के नेम भी लिख दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लगा दी गई है जिसमें फिक्स कर दिया गया है निडल को, ताकि ये निडल क्या हो, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ठीक है, लेट अस कंस्ट्रक्ट, हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट बनाएंगे एट आवर होम। आप लोग भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो। एक्टिविटी 4.4, let us construct, collect a few materials like cork pieces, iron swings, needle, a permanent bar magnet, glass bowl and water needle। जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, एक बाउल है, बाउल में क्या है, वाटर है, निडल है, एक कॉक है। ठीक है, वुड का कॉक ले लो, यहाँ पे निडल है, ये एक बार मैग्नेट है। आगे देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। Place the iron swing needle on a wooden table। ठीक है, then keep any one pole of the magnet at one end of the needle। Move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7। ऐसे क्या करना है, एक निडल लेना है और इसको बार बार, बार मैग्नेट को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। किससे, उस निडल के ऊपर से उसको लेकर जाना है, जिससे क्या होगा, जैसे ही आप लोग देखो, ये क्या है, निडल है, निडल पे ये मान लो बार मैग्नेट है, तो क्या करोगे आप, इस तरीके से इस एक्टिविटी को करोगे। ओके, लाइक दिस। तो जो इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे बार मैग्नेट के, वो इस पे लग जाएंगे। ठीक है, फिर छोटे छोटे फिलिंग्स को लाओ और उसको इसके पास ले जाओ और देखो कि क्या ये निडल पे वो अटैच हो रहे, स्टिक हो रहे। अगर स्टिक हो रहा है इसका मतलब कि हमारी निडल एक मैग्नेट बन चुकी है। ठीक है, when it reaches the other end of the needle, lift it up, bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you began and repeat the previous step। Repeat this process at least 30 to 40 times। यानी कि उस एक्टिविटी को 30 to 40 times इस एक्टिविटी को करना है जब तक कि कुछ इस पे बार मैग्नेट्स के पार्ट्स आ न जाए। Bring some iron fillings or steel pins near the needle। If pins or iron fillings get attracted to needle, then that means needle has become a magnet। ठीक है,
जब वो अगर अटैच करने लगेगा किसी भी आयरन फिलिंग्स को, इसका मतलब है कि जो हमारे निडल है वो एक आयरन बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है। पास दिस निडल थ्रू द कॉक हॉरिजॉन्टली, ऐसे इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो कॉक के अंदर से क्या करना है, इसको डाल देना है, ठीक है। Float the cork in a glass bowl filled with water such that the needle always remains above the level of water as shown figure 4.7, ठीक है। ऐसे क्या करना है आपको, उसमें निडल को लगा के कॉर्क में और उसको रख देना है ऊपर वाटर पे। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready to use. Note the direction in which either side of the needle points, ठीक है। Rotate the cork gently and wait till it stops rotating. Repeat this few more times. Do the ends of the needle always point the same direction, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको इसको घुमाना है और घुमा के इसको छोड़ देना है। जब भी ये रेस्ट पे जाएगा तो क्या ये सेम डायरेक्शन ले रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में स्टॉप करेगा, नॉर्थ एंड साउथ। What happens when we bring two magnets closer to each other? एक क्वेश्चन आता है उसके दिमाग में कि क्या जो दो मैग्नेट्स है अगर उन्हें हम पास में लाते हैं तो क्या होगा। ओके, अट्रैक्शन एंड रिपल्स, इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और जिन्होंने चैप्टर 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके कवर कर लेंगे, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए गए। थैंक यू।